हम शुभ मुहूर्त पर नारियल को तोड़ते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा, खुद इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि यार हम नारियल को ही क्यों तोड़ते हैं और इतने और फल हैं उसको क्यों नहीं तोड़ते। जब हम देश विदेश घूमने गए तो हमने देखा कि नारियल का पेड़ सारा समुद्र के किनारे होता है और समुद्र के किनारे जैसा आप जानते हैं वो खारा पानी पीता है, परंतु नारियल के अंदर आप देखिए मीठा जल है। ये इस बात का सिंबॉलिक है कि कोई कितना भी नेगेटिव बात हमारे साथ करे, हमारा जो माइंड है इसको हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना है। उसकी गाली से विचलित होकर हमको उसको गाली नहीं देनी है। इसका कारण है मेडिकल कारण, ये भी आपको मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ। आजकल जो कैंसर इतना प्रोमिनेंट हो रहा है उसके पीछे एक हमारे शास्त्रों की ये बात भी बहुत कॉमन है। जब हम अपने घर को डेली साफ़ करते हैं, अपने शरीर को डेली साफ़ करते हैं, परंतु मन में और जो हमारा माइंड है इसमें हम राग द्वेष रखते हैं, और जब राग द्वेष रखते हैं तो उस घृणा से, उस द्वेष से हमारे शरीर में वो नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है, और वो जो नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है वो कहीं ना कहीं किसी मैनिफेस्टेशन मीन्स किसी बीमारी के रूप में निकल के आती है। उसको हमने जो आजकल इतना कॉमन हो रहा है कैंसर के रूप में पाया है। अगर हम अपना माइंड प्योर रखें, यहाँ मैं आपको नारियल के बारे में बताया, अब आपको मैं चावल के बारे में बताऊंगा। कभी आपने चिंतन मनन करा हो कि हम जब रोली चावल से टीका करते हैं, हम कभी चावल के अलावा कोई और चीज़ नहीं लगाते। आप कभी चिंतन मनन करें, चावल को अगर आप खेत में डालेंगे क्या वो दोबारा पैदा होगा? नहीं। चावल दोबारा पैदा होता है मूंजी से, उसकी पौध लगाई जाती है। तो यहाँ चावल लगाने का अभिप्राय ये है कि ये जो आत्मा है जिसके हम टीका करते हैं, हे प्रभु इससे मोक्ष प्राप्त हो, ये आपके चरणों में, आपके ये जो प्राण शक्ति है, ये जो आत्मा है, ये उसको आपके यहाँ जगह मिले, ये मोक्ष प्राप्त हो। हमारी हर चीज़ साइंटिफिक है। हम यहाँ एक बात और आपको कोट करना चाहेंगे। एक बार हमने आरोग्य धाम मैगजीन में 7 फेरों का जिक्र किया। हमने बहुत से पंडितों से सुना था 4 फेरे होते हैं, फिर फिल्मों में सुना 7 फेरे होते हैं, फिर बहुत से कार्डों में देखा सप्तपदी लिखा आता है, सप्तपदी। फिर इसका चिंतन मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि पहले दोनों आत्माओं को, दो हस्बैंड वाइफ को, दूल्हा दुल्हन को या पति पत्नी को 7 कदम चलाते थे ताकि जीवन में उनको साथ साथ चलने की आदत पड़े। इसको पंजाबी में कहने लगे 7 पैरे। पैरे का मतलब ही कदम होता है। उसको उर्दू में कहने लगे 7 फेरे, और फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इस पे 7 फेरों पे फिल्म बनानी शुरू कर दी, उसी तरह के गाने बनाने से। जबकि सही मायने में हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, अगर कोई आप हमसे पूछे कि ईश्वर ने हमें ये जो मनुष्य रूपी जीवन दिया है ये किस मकसद से दिया है, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं वेदों की वो बात बताऊंगा कि ये 4 मकसद हैं इसमें हमको ये जो जीवन दिया है। पहला है धर्म। धर्म का मतलब कोई ढकोसले वाली बात नहीं है। धर्म का मतलब है आचरण, परफेक्ट वे ऑफ लिविंग। हम जो भी आचरण हो हमारा सुबह से शाम तक, वो बिल्कुल नेचर के करीब हो और परफेक्ट हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो कर्म से हो। दूसरा है अर्थ। अर्थ में जो भी हम काम करें, चाहे वो किसान का करें, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो मजदूरी का हो, चाहे वो एज ए डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी हमारा प्रोफेशन हो उसके हम मास्टर हो। फिर तीसरा है काम। काम से मतलब सेक्स नहीं है, काम से मतलब है हैप्पी मैरिड लाइफ। फिर मोक्ष का मतलब है बुरी बातों से छुटकारा। वो तो हम प्रयास करेंगे तब वो सब होगा, तो उसके लिए हमें खुद प्रयास करने होंगे। तो यहाँ जो फेरों का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, पहले 3 फेरों में स्त्री आगे होती है, धर्म, अर्थ और काम। इसलिए आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी नहीं कहा जाता, केवल हमारे धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि पहले धर्म का फेरा, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का। इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी की इम्पोर्टेंस है तो स्त्री की है, तो स्त्री को आगे रखा जाता है। चौथे फेरे में मान लीजिए मुझे अपनी बुरी बातों से छुटकारा लेना है, तो उसके लिए मुझे अपने को ट्रांसफॉर्म करना होगा, अपने को बदलना होगा, तो इसलिए चौथे फेरे में पुरुष आगे होता है। कहने का अभिप्राय ये है
कि शादी में, हिंदू वैदिक शादी में जो फेरे होते हैं वो 4 होते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है कि सही आचरण हो, सही हम जो भी काम करें प्रोफेशन उसको ईमानदारी से करें, परमार्थ के हिसाब से करें, सेवा भाव भी हो। हमारा जीवन जो हैप्पी मैरिड लाइफ में उसमें कोई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राग द्वेष ना हो, और अल्टीमेटली जब शरीर छुटकारा पाए तो ईश्वर की पास जब जाए तो बिल्कुल प्योर होके जाए, मोक्ष प्राप्त हो। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार।